मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा और इस्लामी कट्टरपंथियों के द्वारा मंदिरों पर हमले की निंदा की है। मंच ने एक बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान में भी धार्मिक अल्पसंख्यकों पर इसी प्रकार से हमले होते हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है, जिससे यह लगता है कि इस्लाम अमन और भाईचारे से दूर होता जा रहा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कहा कि संगठन का यह मत है कि ऐसी हिंसक घटनाएं गैर इस्लामी है और उसके मानने वालों की धार्मिक इंटॉलरेंस की मानसिकता को व्यक्त करती है। आप कुरान में जो बातें बताई गई है और जो इस तरह का जो अमल जो देखने के मुसलमानों के लोगों को जो अभी आज देखने को मिल रहा है, दोनों अलग अलग है। और इस्लाम में अगर इस्लाम के फॉलोअर और उनको जो मानने वाले जो लोग हैं, अगर वो सामने आकर इसकी मजम्मत नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को ठीक ढंग से डील नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में इस्लाम को और बदनामी का सामना करना पड़ेगा। मंच ने अपने बयान में कहा, इस्लाम वह धर्म है जो सलामती, अमन, भाईचारे और शांति का संदेश देता है, लेकिन इस तरह से दूसरे मजहबों के पूजा स्थल और लोगों पर हुए हिंसक हमलों ने इस शांति के मजहब को एक हिंसक धर्म की श्रेणी में ला खड़ा किया है, जिसकी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कड़ी निंदा करता है। इस्लाम अमन और सलामती का संदेश देने वाला मजहब है। इस्लाम अमन पसंद लोगों का मजहब है। इस्लाम आपसी भाईचारा को बढ़ाने वाला मजहब है। ऐसा मैं बचपन से पढ़ते और सुनते आ रहा हूँ, लेकिन आज के इस हकीकत में अभी हाल के दिनों में जो बांग्लादेश में जो घटना घटी, वहाँ मंदिरों के ऊपर तोड़फोड़ की गई और हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के ऊपर जो हिंसक घटनाएं घटी है, क्या यह इस्लाम ऐसा सिखाता है? क्या वहाँ के मानने वाले मुसलमान जो है वो इस तरह से दूसरे लोगों के धार्मिक स्थलों पर जो तोड़फोड़ की है और उनके लोगों को जो मारपीट की है, क्या इस्लाम हमें ऐसा सीख देता है? नहीं देता है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी ने भी बांग्लादेश में हमले की निंदा की है। मैं सबसे पहले निंदा करता हूं बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से हमारे हिंदू भाइयों पर जो अत्याचार हुआ, दशहरे के मौके पर वहां पर जिस तरह के हालात और जिस तरह से जो हिंदुओं के ऊपर, उनके मंदिरों पर जिसमें शायद मौत भी हो गई है, तो वो बहुत दुख की बात है। इस्लाम मजहब, हमारा दीन हमें क्या तालीम देता है? हमारा दीन लकुम दीनुकुम वलिया दीन की बात करता है। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कहा कि संगठन भारत के और दुनिया के मुस्लिम भाई बहनों, धार्मिक संगठनों और धार्मिक नेताओं से यह अपील करता है कि वो इस प्रकार की धार्मिक इंटॉलरेंस व्यक्त करने वाली हिंसक घटनाओं की कठोर शब्दों में निंदा करे। जो भी लोग जो है, जो हम कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उनको भी सामने आकर सही इस्लाम है क्या है वो लोगों को बताना चाहिए और उन इस्लाम की खुशबू को लोगों तक पहुंचे, उसके लिए उनको काम करना चाहिए। और ये तभी पहुंच सकता है जब वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्ते पर चले, अपने किरदार को सुधारे और अपने किरदार से लोगों को बताए कि उनका मजहब जो है, इस्लाम जो है, कितना अच्छा और कितना बढ़िया है, जिससे कि कोई भी इस्लाम के फॉलोअर जो है इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे। मैं बांग्लादेश से भी ये डिमांड करता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा इनको दे, जिससे कि इस तरह की घटना ना घटे और इस्लाम की खुशबू को कम से कम आगे लोगों तक पहुंचाने में वो भी मदद करे और एक संदेश दे कि यहाँ पर जो लोग रहने वाले, दूसरे धर्मों के रहने वाले जो लोग हैं, वो इज्जत के साथ रह सकते हैं और अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। इमाम उमेर अहमद इलियासी ने इन घटनाओं में लिप्त हिंसक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बांग्लादेश सरकार से मांग की है। इस मौके पर मैं तमाम बांग्लादेश के तमाम उलमा से, खास तौर पर मैं चीफ इमाम होने के नाते वहां के चीफ इमाम को यह कहना चाहता हूं कि तमाम मस्जिदों से इसको कंडेम करना चाहिए। तमाम बांग्लादेश सरकार से
ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह का जो वहां पर ये वाकया हुआ है, दोषियों के खिलाफ उनको सजा मिलनी चाहिए और इस तरह की हरकतें दोबारा ना हो, इसके लिए बांग्लादेश सरकार इसमें संज्ञान ले और आगे से इस तरह की कोई चीजें ना हो, इसका हमें आश्वासन और यकीन दिलाना चाहिए। क्योंकि हमेशा से बांग्लादेश के साथ भारत के हमेशा से बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। हमेशा भारत ने बांग्लादेश के साथ बहुत अपने अच्छे रवैये रखे हैं, वहां के लोगों के साथ अच्छे रिश्ते रखे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अलावा दूसरे मुस्लिम संगठन राष्ट्रीय सर्वधर्म एकता संघ ने भी इसकी निंदा की है। मैं बांग्लादेश में हुए इस नरसंहार की जो दशहरा के मौके पर हुआ है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और यूनाइटेड नेशन से भी अपील करता हूं कि उन्हें इसका संज्ञान लेना चाहिए और बांग्लादेश सरकार को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना चाहिए। आज मैं ये समझता हूं कि इस सभ्यता के दौर में ये असभ्य काम नहीं चलना चाहिए और इस्लाम खास तौर से जिस तरह से मसावात की, बराबरी की, भाईचारे की, एक दूसरे के हुकूक की बात करता है, पड़ोसियों के हुकूक की बात करता है, ऐसे मजहब के मानने वाले लोग अगर ऐसा काम करते हैं कि जिससे दूसरों की जान और माल को नुकसान पहुंचे, उसे किसी भी तरह से इस्लामिक नहीं कहा जा सकता। ये गैर इस्लामिक फेल है और इस्लाम को बदनाम करने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं दुनिया भर के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि सभ्यता के नाम पे इस असभ्य कार्यों को रोकना चाहिए और बांग्लादेश की सरकार को खास तौर से मैं शेख हसीना से कहना चाहूंगा कि आपको अपने कर्तव्य का, अपने फर्ज का निर्वहन करना चाहिए और उन असामाजिक लोगों को ऐसी सजा देनी चाहिए ताकि दूसरे देखने वालों को भी उससे सबक मिले। दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान बांग्लादेश में कई पांडालों और हिंदू मंदिरों और घरों पर हमला किया गया और तोड़फोड़ की गई। इस दौरान कोमिला में इशिंदा के आरोप में हुई हिंसा में कई लोग मारे गए। इस हिंसा के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हुए और घटना की निंदा की गई।